रिजवी साहब, आपकी तमन्ना थी कि आप 1971 के युद्ध में लड़ें और उसके लिए आपकी मन के अंदर वो तमन्ना रह गई। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, उस सरकार में एक मंत्री था, ये इत्तेफाक से उसी तालीमी इदारे, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा जिसमें मैं पैदा हुआ था, जिससे वहाँ से मैं पढ़ा, वो भी वहीं से पढ़ के आया था। मुलायम सिंह की सरकार में उस मंत्री का नाम था आज़म खान। अब आप समझिए कि जो कुछ भी रिजवी साहब ने पिछले 15 मिनट में बहुत सारी बातें कही हैं, उसका लिटमस टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। रिजवी साहब ने तमाम सारी बातें बताई, कुरान का रेफरेंस, मोहम्मद साहब का रेफरेंस, वहाबियत का रेफरेंस। लेकिन सन 1971 की जंग में रिजवी साहब जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, ये एक अलग बात है। लेकिन वही आज़म खां 1965 में रामपुर के अंदर, जब भारत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध चल रहा था, ये बहुत कम लोगों को इसलिए पता है कि जैसे इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, शरिया के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया जाता डेलिबरेटली, कुछ छुपाया जाता है डेलिबरेटली, कुछ लोगों के किरदार को गलत तरीके से दिखाया जाता है डेलिबरेटली। ऐसे ही आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद, तथाकथित आज़ादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया गया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस जनरेशन को नहीं पता, वीर सावरकर के बारे में इस जनरेशन को नहीं बताया गया। कुछ सेलेक्टेड किस्म के रेडीमेड टेलरमेड लोगों को इस देश की सत्ता पे बैठाने के लिए क्या क्या कुकर्म किए गए, यही बताया जाता है। तो ये सिलसिला कभी कोई नया नहीं है कि अच्छे लोगों को कैसे इतिहास दफन कर देता है और चोर उचक्के लुटेरों को किस तरीके से इतिहास महान बना देता है। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा था और लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आज़म थे, उस वक्त रामपुर के अंदर एक शख्स अपने कॉलेज के दिनों में 50 लड़कों की एक टोली बनाता है और रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जो फौजें बॉर्डर पे जा रही थी, उनके खिलाफ सड़कें खोदी जाती हैं, उन पे पथराव किया जाता है। और इसी सिलसिले में जब उसको गिरफ्तार करके उसकी पिटाई की गई, रामपुर के हॉस्पिटल में रखा गया, तो वहाँ के उस वक्त के आईबी जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि तुम शहर छोड़ दो। और उस दिन से उस कायर आज़म खान ने शहर छोड़ा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके छुप गया, और वहाँ से निकलने के बाद वो हिंदुस्तान का मंत्री बना। तो ये शिया और सुन्नी का साफ साफ फ़र्क है। एक शख्स 71 की लड़ाई नहीं लड़ पाया, उसका दुख उसको आज भी है, लेकिन एक शख्स जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ पत्थर चलाए, हिंदुस्तान की फ़ौजों के खिलाफ पत्थर उठाए, वो इस देश के अंदर एक बड़े राज्य का मंत्री बन जाता है। ये ट्रेजेडी है हमारे समय की।